सीबीएसई 2024 का जो एक्स फैक्टर होने वाला है आपकी एग्जामिनेशंस के लिए वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि सीबीएसई ने सर्कुलर जारी करके ये बताया था कि इस बार हम 50% तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप सभी लोगों से पूछेंगे। उसके बाद बहुत तरह तरह की बातें हुई, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चंस लगा लो, हो जाएंगे। लेकिन हम कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम उसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। तो देखो, आप जितनी भी सीबीएसई बोर्ड से रिगार्डिंग या फिर ओलंपियाड से रिगार्डिंग जितनी भी हेल्प हो सकती है आप सभी लोगों की, वो इस चैनल पर आपकी की जाती है। आपका बस इतना सा मोटो है, आपका इतना सा काम है कि दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करते रहिएगा। अब देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो मैं सिंपल सी हर वीडियो में एक ही बात बोलते आया हूं कि आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से हट के अपनी पढ़ाई थोड़ी सी प्रैक्टिकल बेस्ड चीजों पर करनी है। इट मीन्स अपने आप को अगर कोई भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हो तो उस सिचुएशन में अपने आप को प्लेस करके देखना, उस क्वेश्चन को समझना, उनकी फॉर्मेट को समझना। जब आप ये चीज करने लगोगे तो ऑटोमेटिक आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ही सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि मेन मोटो ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का ये है कि आपको सिनेरियो दी जाए, एक प्रॉपर सिनेरियो क्रिएट किया जाए और उस सिनेरियो को आप सॉल्व करें, है ना। अगर हम देखें, आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो टोटल लगभग 50% क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जितने भी बोर्ड के एग्जामिनेशंस होते हैं। अगर हम एक सीबीएसई के पेपर पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करें कि हर साल ये पेपर पैटर्न कैसा होता है, और यही पेपर पैटर्न इस साल भी रहने वाला है, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि जो चीजें होंगी उनको ही फ्रेम किया जाएगा। पहले जो होता था कि नॉर्मली आपकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाती थी, रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते थे, अब उनको फ्रेम किया जाएगा नए तरीके से कि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लगे, आपको देख के लगे, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़े आपको उनको सॉल्व करने के लिए। तो वो चीजें आएंगी कहां से, उनकी अगर हम चार्ट की बात करें तो आपके सामने तीन चीजें मैं दिखा रहा हूं। पहला है आपके पास एनसीईआरटी, दूसरा है पीवाईक्यूज और तीसरा है मटेरियल्स। अगर हम तीनों की बात करें तो जो मेजर रोल प्ले करता है वो एकदम ट्रू बात है कि पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन क्या पूरी तरीके से आता है? बिल्कुल नहीं। आप 100% अगर आप सॉल्यूशन कर सकते हो तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी करने के बाद आपको थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो हर साल कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं आपको सेपरेट करने के लिए कि आपकी मेहनत कितनी थी, सिर्फ एनसीईआरटी वाली थी या फिर थोड़ी सी एनसीईआरटी से हट के आपने क्वेश्चन लगाए थे, प्रैक्टिस किया था। तो अगर हम बात करें परसेंटेज की तो एनसीईआरटी 80% रोल प्ले करता है आपकी पूरी की पूरी बोर्ड के पेपर में। अगर आप बोर्ड की पेपर की बात कर रहे हो, हम क्यों इतनी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक स्कोर, एक डेफिनेट स्कोर पाना, एक डिसेंट स्कोर पाना, दैट इज 95%, 98%, 100, जो भी तुम्हारे ड्रीम चल रहा हो दिमाग में। किसी किसी के लिए वो 80 भी हो सकता है। तो मैं ये एक पर्टिकुलर स्कोर डिफाइन करके नहीं रख रहा हूँ कि आपको यही चीज लेके आना। आप जो भी गोल सेट करके रखे हो, तो जितनी भी बेसिक हेल्प हो सकती है मैं कर सकता हूँ आपके लिए, उतना मैं कर रहा हूँ। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, एनसीईआरटी के लिए 80%, आपकी जो पीवाईक्यूज हैं लगभग, अगर आप अपने रिसेंट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन कर लेते हो पीवाईक्यू, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगा, उसमें से भी 15% क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। उसमें 15% क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वो चीज वहीं से रिपीट होती है, वहीं से एक्सट्रैक्टेड होती है। हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मेट में ना हो, लेकिन उससे मिलती जुलती फॉर्मेट आपको क्वेश्चंस की मिल जाएगी। अगर आप पीवाईक्यूज उठाओगे तो अगले साल सेम क्वेश्चन या उससे मिलता हुआ क्वेश्चन, उसी को अलग तरीके से कभी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जाए या ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जाए, बस यही अंतर होता है। बाकी क्वेश्चन सिमिलर आपको मिलते हैं, है ना। आगे बचा मटेरियल्स। हम मटेरियल्स में क्या क्या आ सकते हैं, आप सिंपल सी बात समझ जाइए कि आपकी जो सीबीएसई है, सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको जाना है, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है प्रॉपर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थंबनेल के साथ, या आई बटन पर भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हो कि कौन कौन से मटेरियल्स आपको सीबीएसई ने दिए और कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब इस मटेरियल के बाद जो बच जाती है हमारी प्रैक्टिस। अब उसके लिए आप मार्केट में बहुत सारे सैंपल पेपर हैं, सैंपल पेपर के लिए भी प्रॉपर वीडियो किशन सर ने बना रखी है इस चैनल पर, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, बस इतनी होगी बात। अब ये जो मटेरियल्स हैं आपकी, ये 5 to 10% आपकी, अगर मैं बात करूं एक रेंज की बात करूं तो 5 to 10% में ही आ जाता है, और इसकी भी बात करें तो हम 10 to 15% में हम इसको बोल दे रहे हैं। तो 5 to 10% ये आपकी हेल्प कर देगा, 10 to 15 ये हेल्प की कर देगा, और जो आपकी 80% है ये एनसीईआरटी से आएगा। आप बोलोगे भैया क्या ये सिर्फ 5 to 10%? बिल्कुल नहीं दोस्त, आप जब पढ़ोगे इसको 5 to 10% में ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आएगा, लेकिन जो एनसीईआरटी की चीजें आप पढ़ के रखते हो ना, इसकी क्लियरिटी के लिए ये जरूरी है। जब आप मटेरियल्स लगाते हो तो एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट्स, आप एनसीईआरटी बहुत, है ना, आप बोल सकते हो कंसाइज बुक है, बहुत सारी चीजें बहुत छोटे फॉर्मेट में लिखेंगे तो डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, लेकिन जब आप सैंपल पेपर या फिर तरह तरह की चीजें लगाओगे तो वो डिटेलिंग आपकी मिलती जाती है। तो उस 80% को अचीव करने के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है, तो ये दोनों आपके होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2024 में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उनकी सरप्राइज के बारे में, और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशंस में आपके। तो अगर हम टोटल बात करें बोर्ड के 2024 में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, सैंपल पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसमें टोटल 39 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलो मान लेते हैं कि भाई 40 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो 39 है या फिर 40 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा टोटल का टोटल। अब सीबीएसई ने बोला कि हम 50% आपसे क्या पूछेंगे,
50% क्या पूछेंगे, तो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपको इतनी मैथ तो आई थिंक अच्छी होगी कि अगर 40 क्वेश्चंस टोटल हैं तो उसका 50% कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चंस हो जाएगा। इट मीन्स आप समझ सकते हो हर एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, हर 2 क्वेश्चन पे एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड, है ना। तो अल्टरनेट, एक क्वेश्चन नॉर्मल, एक क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एक नॉर्मल एक कॉम्पिटेंसी। तो कितना जरूरी है कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड की तैयारी करें, 50% जरूरी है भाई। आप समझ रहे हैं कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 50 मार्क्स पूरा का पूरा डिपेंड होगा आपकी किस चीज पर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पर। तो आपकी तैयारी भी उसी तरीके से होनी चाहिए कि अगर आप 50% आप वर्क कर रहे हो अपने नॉर्मल थ्योरी पर, नॉर्मल क्वेश्चंस पर, तो आप बाकी का 50% यूज करिए पूरा का पूरा किस पर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लगाने की। अब कैसे बात करिए भाई लगाने की सिंपल सी बात है, आप जितने भी थ्योरी पढ़ रहे हो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, वैसा नहीं कि सोशल में बोल दूंगा, सोशल में भी हो सकता है केस सिनेरियो डेवलप किया जाए। तो आप जितने भी साइंस की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स की बात करूं, तो आप चीज़ों को फील करके सॉल्व करना, आप सीन्स क्रिएट करके सॉल्व करना, उसको प्रॉपर हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर एक स्टेप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुमसे। ठीक है, अब इसको कैसे हम तैयारी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, भगवान के पास से चलेंगे, और भगवान हमारा है कौन, तो वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पास ही जाएंगे और सबसे पहले एक्सरसाइज उठाएंगे। एक्सरसाइज से ही आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस निकलेंगे। मैं दिखाऊंगा आगे कुछ मटेरियल्स भी आपको, इवन अभी मैं इसी वीडियो के लास्ट तक जाते जाते कुछ मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आप एकदम रिलैक्स रहिए। एग्जाम्पल्स भी आपको वहां उसके सॉल्व करने, सारे सॉल्व करने, और पूरे फील के साथ। जो जरूरी मैं बात बताना चाह रहा हूँ ना, फील के साथ। इट मीन्स आप कोई गेस, जैसे क्वेश्चंस कभी कभी लगते नहीं हमसे तो हम 1-2 स्टेप गेस करके आगे बढ़ जाते हैं, वो काम आपको नहीं करना। हर स्टेप के ऊपर आपकी 100% बिलीव होनी चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस हर एक स्टेप की। जितने भी क्वेश्चन आप लगाओ, कोई भी स्टेप को गेस के थ्रू नहीं करना। अगर गेसिंग के थ्रू करोगे, हो सकता है दैट गेसिंग एग्जाम में ना क्लिक करे, फिर हो गया काम आपका खत्म वहीं पर। फिर उसके बाद अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्टिविटीज, और मैं हर वीडियो में ये बात बोलते आया हूँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स की स्पेशली आप एक्टिविटीज को ध्यान रखिए। बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई हैं, सबकी आप प्रोसीजर के ऊपर काम करिए, सबकी प्रोसीजर को देखिए कि क्या प्रोसीजर है उनको करने का, और प्रोसीजर से ज़्यादा जरूरी है कि उनका रिजल्ट क्या आता है, उस रिजल्ट को भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं, है ना। जैसे आप देखोगे एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, दैट इज जिंक को अगर हम किसी एसिड मान लाइट H2SO4 में हमने डाल दिया, तो अगर हम कैंडल स्टिक लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसकी जहां पर रिएक्शन की आउटपुट निकल रही होगी तो वी नो हाइड्रोजन गैस आएगी, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वो गैस के बारे में पूछा जा सकता है, साउंड के बारे में पूछा जा सकता है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। वो सब कुछ एक्टिविटी की फील लेने के बाद ही आपकी क्लियर होगी। तो एक्टिविटी की फील आपके साथ होनी चाहिए, और जितने भी इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर जाइए। और सबसे जरूरी बात है कि आपके बुक्स में अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो वहाँ एक बॉक्स बन के आता है, हमेशा आगे दिखाता हूँ, जिसमें कहीं कहीं लिखा होगा या तो मोर टू नो या तो और डू यू नो। इन दोनों को आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट से समझना है, अंडरस्टैंड करना है, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, प्रॉपर तरीके से। यहाँ से भी चीज़ें फ्रेम हो सकती हैं। जैसे मैं दिखा दूं, अगर यहाँ पर डू यू नो करके देखिए आपके सामने ये चीज़ आई है, डू यू नो लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल डाई। कैसा डाई है, पर्पल डाई, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन, ट्री से, एक प्लांट से निकाला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिक बेसिक दी गई हैं। कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, इनको भी नहीं छोड़ना है, जो बॉक्सेस में गिवन होते हैं आपको। कैसे, बॉक्सेस में। अब यहीं से आपकी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वो फ्रेम्ड होंगे, यहीं से फ्रेम किए जाएंगे जो जो चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आपकी 100% क्लियर होना चाहिए। ये आपका हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट के लिए क्लियर होना चाहिए, 2 चीज़ें। और यहाँ पर इस तरीके से देखोगे तो और भी चैप्टर्स में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो कौन है, वो है एक्टिविटीज़। इनके अब हर चीज़ के लिए मैं बोलूँगा, इनके लिए आप एक कॉपी ही बना लीजिए सेपरेट, इसके लिए एक कॉपी ही बना लीजिए। अभी समय आपके पास जनवरी फरवरी में लगभग एग्जाम होगा, 2 महीने से ज़्यादा का समय, 3 महीने लगभग है। एक कॉपी बनाइए, उसमें पूरा ऑब्जर्वेशन लिखिए, ऑब्जर्वेशन के साथ साथ पूरा स्टेप लिखिए, खुद से समझने के बाद स्टेप्स लिखिए, और स्टेप्स के बाद उनके रिजल्ट लिखिए, और एक लास्ट में कंक्लूसिव पॉइंट जो आप खुद से बना सकते हैं। ये 3-4 बातें खुद से लिखिए, खुद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, जिंक ग्रैन्यूल्स हम कहाँ डाल रहे हैं, उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। हमें पता है रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन आपको चैप्टर में पढ़ाई गई होगी कि कोई भी मेटल को अगर एसिड में डालोगे तो वो क्या बन के आएगा। ठीक है, सॉल्ट प्लस H2 गैस निकल के आती है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, समझना है, और अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए चलना है। यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ गई कि एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। क्या क्या नहीं छोड़ना है, वो सबसे जरूरी बात है। एक्सरसाइज, हर एक चीज़, और लास्ट में कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं। कुछ लास्ट में अगर आप एनसीईआरटी के बाद देखोगे तो कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं। तो थोड़ा ग्रुप एक्टिविटीज़ के ऊपर भी आप काम कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है।
इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एनसीईआरटी के हर एक स्टेप को आपको समझ के चलना है। अब इसके बाद रही बात, तो आप सैम्पल पेपर लगाइए, लगाते हुए जो चीज़ ना समझ में आए उसके लिए भी हेल्प ले सकते हैं एनसीईआरटी का। साइड बुक बहुत सारी आपके मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप हो कैपेबल तो लो, अदरवाइज कोई नीड नहीं है उसकी। और अगर PYQ चाहिए वो भी CBSE की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपकी जो भी मटेरियल्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, सैम्पल पेपर हो गए, है ना, तो ये सब कुछ आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ से डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो और एक जो गोल तुम देख के रखे हो उसकी तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। टोटल हमें जो भी तैयारी रखनी है 2 सेगमेंट में, एक तो चलो थ्योरी बेस्ड, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड, दोनों सेगमेंट को साथ लेके चलना है, क्योंकि दोनों का इक्वल रेशियो आपकी पेपर में होने वाला है। तो तैयारी भी इक्वल होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए तैयारी ज़्यादा करना ये तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो। इसकी तैयारी अगर आप 60% कर रहे हो तो इसकी आप उससे भी ज़्यादा करो, है ना। होते तो ओवरऑल कंप्लीट 100%, लेकिन आप ज़्यादा करो। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, जय हिंद।